दुनिया भर में सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए सैनिकों को प्रशिक्षण देने के साथ ही तकनीक पर भी बल दिया जा रहा है। ऐसा ही कुछ ब्रिटेन भी कर रहा है, जिसके कारण अगले दशक तक यहाँ सैनिकों की संख्या 10,000 तक कम हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ रक्षा प्रमुख ने ड्रोन्स और साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज में अधिक निवेश करने की योजना बनाई है। ऐसा माना जा रहा है कि डिफेंस सेक्रेटरी बेन वॉल्स आगामी रक्षा समीक्षा के हिस्से के रूप में सैनिकों की संख्या करीब 82,000 से कम कर 72,500 होने देंगे। रक्षा मंत्रालय का ऐसा मानना है कि अगर सैनिकों की संख्या कम हो जाएगी तो फंड का इस्तेमाल अन्य प्राथमिक जरूरतों पर भी किया जा सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में ब्रिटेन में नए तरह के युद्ध से लड़ने की तैयारी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में एक सूत्र ने कहा है, हम हेलमंड में लड़ने के लिए सशस्त्र बल तैयार नहीं कर रहे, बल्कि हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में हम उन युद्धों में लड़ सकते हैं जिन्हें हम आज तक नहीं लड़े। सूत्र ने यह भी बताया, बिना सही ड्रोन्स, सही तोप, सही एयर कवर और बख्तरबंद कर्मी वाहन के 82,000 लोगों को रखने का कोई मतलब नहीं, लेकिन किसी भी सैनिक को बेकार नहीं माना जाएगा। हम भर्तियां ही कम करेंगे। वहीं ब्रिटेन में इस फैसले को पूर्व रक्षा मंत्री लॉर्ड रोबाथन ने पूरी तरह गलत बताया है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक डिबेट के दौरान लॉर्ड रोबाथन ने कहा, ये पागलपन है, ये पूरी तरह गलत है। हम भारी संख्या में बेरोजगारी का सामना करने वाले हैं तो भर्ती आसान की जानी चाहिए और हम बेरोजगारी नहीं चाहते। उन्होंने ये भी दावा किया कि चीन और व्लादिमीर पुतिन देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लगातार खतरा पेश कर रहे हैं। ऐसे में सैनिकों की संख्या कम करना अच्छा विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि संख्या को 10,000 तक कम करके ब्रिटेन को सहयोगियों और बाकी दुनिया भर गंभीरता से नहीं लिए जाने का जोखिम बढ़ेगा। ब्रिटेन के मौजूदा रक्षा मंत्री बारोनेस गोल्डी ने कहा कि नाटो के मानदंडों के अनुसार ब्रिटेन यूरोप में सबसे अधिक रक्षा करने वाला देश रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की सेना और सुरक्षा नीति की बड़े स्तर पर समीक्षा की गई है। उन्होंने ये भी कहा, चूंकि हम नए समय में आने वाले खतरे की ओर देख रहे हैं, इसलिए अपनी रक्षा क्षमता के आकार का विस्तार करेंगे। इस समय सेना की संख्या को लेकर बात करना ठीक नहीं है, लेकिन मैं सबको आश्वस्त कर देना चाहती हूँ कि हमारे पास अपना काम करने के लिए पर्याप्त सैनिक और क्षमता है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने मेल ऑनलाइन की बातचीत में कहा है, एकीकृत समीक्षा करने के बाद उसका अवलोकन करके सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण को लेकर कोई फैसला होगा, जिससे हमारा नाटो में नेतृत्व और मजबूत होगा। ब्रिटेन के हर हिस्से में नौकरी बढ़ेगी। प्रवक्ता ने आगे कहा, अभी एक एकीकृत समीक्षा खत्म नहीं हुई है, तो इस तरह के कयास लगाना न केवल गलत है बल्कि भ्रामक भी है। सैनिकों को फिर से लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। हमारी इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।